स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग के मैप का जो पार्ट 2 क्लास है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि उससे पहले अपन ने बात की थी कैसे अपने को टू इनपुट के मैप ड्रॉ करना है, उसकी बात की थी। सॉरी, टू इनपुट के मैप, उसके बाद 3 इनपुट के मैप की बात भी की थी अपन ने। उसके बाद 4 इनपुट के मैप की भी बात अपन ने की थी, कैसे अपने को 4 इनपुट के मैप ड्रॉ करना है, कैसे 3 इनपुट ड्रॉ करना है, ये सब अपन डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। उसके लिए टेबल कैसे बनानी थी वो भी बात अपन लोगों ने की थी, कैसे अपन इसको टेबल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए टेबल कैसे ड्रॉ होती थी अपने पास, इस तरह से टेबल लाए थे अपन। इस तरह से अपन ने टेबल ड्रॉ की थी। ये आपके पास क्या था, 4 वेरिएबल के मैप था, 4 इनपुट या 4 वेरिएबल कह सकते हो आपको। 4 इनपुट के मैप अपन ने इस तरह से ड्रॉ किया था। ठीक है। इनकी नंबरिंग कैसे थी उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कैसे इनके नंबर स्टार्ट होंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपके पास 0। ठीक है। अगर आप ए बी सी डी इस तरह से ले रहे हो, यहाँ पे ए बी ले लिया और यहाँ पे अगर आपने सी डी ले लिया तो 0 1 2 और 3 यहाँ पे आएगा आपके पास। फिर 4 5 6 और 7, ये कैसे नंबरिंग होगी वो भी अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद 8 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 9 10 11, फिर उसके बाद 12 13 14 और 15 वाला एलिमेंट आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है। ठीक है। क्या कैसे क्या होंगे ये ए बार बी बार। ठीक है। उसके बाद ये ए बार बी यहाँ पे आएगा, फिर ए बी यहाँ पे आएगा आपका और ए बी बार यहाँ पे आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके पास सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कैसे अपन ने इसके मैप को ड्रॉ किया था। इसी तरह से 3 एलिमेंट के मैप भी ड्रॉ किया था, 2 एलिमेंट के मैप भी अपन ने ड्रॉ किया था। यहाँ तक तो बात आ जाती है कि अपन को कैसे इसको के मैप को ड्रॉ करना है। अब आगे बात करते हैं के मैप को फिल कैसे करना है। तो फिल करने की बात करते हैं कि कैसे फिल करना है। तो हमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से दिए होंगे, देखो कि जैसे कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से दे दिया आपने को, y इक्वल्स टू, या इस तरह से एग्जाम में दिया होता है y और ए बी सी, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो आपने को क्या, अगर आपके ब्रैकेट में कुछ लिखा है इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कितने इनपुट्स है। तो नंबर ऑफ इनपुट्स ए बी सी यानी 3 इनपुट है, तो आपको 8 सेल का के मैप ड्रॉ करना है। ये अपने को थोड़ा सा यहाँ से इस एक्सप्रेशन को देख के आइडिया लगा लेना है। फिर इस तरह से लिखा होगा आपके पास सिग्मा एम 0 2 3 4 और 7, इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन दिए होंगे। ये एग्जांपल की बात कर रहे हैं अपन, कैसे अपने को के मैप को फिल करना है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे देखना है, देखो यहाँ पे अपने को 3 वेरिएबल, इसका मतलब आपको 2 की पावर n यानी 8 सेल का आपको के मैप ड्रॉ करना है। या अगर ये नहीं दिया गया हो या इस तरह से दिया गया हो, कभी कभी इस तरह से दे देते हैं y इक्वल्स टू सिग्मा m 0 2 3 4 और 7। तो अपने को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो हाईएस्ट वैल्यू क्या है अपने पास 7 है, 7 का मतलब अपने पास क्या है 8 सेल के के मैप में अपना काम हो जाएगा। ठीक है। तो वहां से भी अपने को आइडिया लगाना है कि अपने को कितना सेल का के मैप ड्रॉ करना है। ठीक है। ये 2 तरीके हुए। तो अब अपने को क्या करना है, 8 सेल का के मैप ड्रॉ करना है। तो लास्ट क्लास में अपन ने ड्रॉ करना बताया था अपने को, कैसे ड्रॉ करना था। तो इस तरीके से ड्रॉ करना अपने को, अपन हॉरिजॉन्टल वाला फॉलो कर रहे हैं, आप चाहो तो वर्टिकल वाला के मैप भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है। ये अपन ने 8 सेल का के मैप इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है। एबीसी 3 वेरिएबल है अपने यहाँ पे। तो कैसे होगा अपने को, देखो इधर मैंने मान लीजिए ए ले लिया और इधर ले लिया मैंने बी और सी। ठीक है। नंबरिंग करना पड़ती है अपने को। ये 0 एलिमेंट यहाँ पे आएगा, ये 1, ये 2 और ये 3। उसके बाद 4th एलिमेंट यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा और 7 यहाँ पे आएगा। ठीक है। ये इनकी पोजीशन अपन ने सेट कर दी। यहाँ पे बात करें तो ये क्या हो गया आपके पास ए बार और ये क्या हो गया ए। यहाँ पे बात करें अपन तो ये बी बार सी बार। ठीक है। उसके बाद बी बार सी, ये आ गया आपका बी सी और ये बी सी बार। ठीक है। 0 1 की बात करें तो 0 यहाँ पे अपन लिख सकते हैं और 1 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे बात करें तो ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1 और ये 1 0। ये सब अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये 8 सॉरी, तो ये तो अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कैसे अपने को स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ करना है। अब इसको फिल करने की बात आती है। तो अपने पास एग्जाम में इस तरह से एक्सप्रेशन दिए होंगे, ठीक है, सिग्मा करके आपका इस तरह 2 3 4 7 इस तरह से दिया होगा। तो आपको क्या करना है कि जो जो ये पोजीशन है वहां पे अपने को 1 पुट करना है। ठीक है। कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने को क्या करना है कि जो जो पोजीशन बता रखी है यहाँ पे, जैसे 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, इन पोजीशन पे क्या करना है अपने को इसके मैप में जाके 1 1 पुट
कर देना है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो क्या करेंगे अपन 1 1 पुट कर देते हैं, तो 0 पोजीशन कौन सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया अपन ने 1 पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2 पोजीशन, तो ये 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 1 पुट कर दिया। फिर 3 थर्ड लोकेशन कहाँ पे आपकी, यहाँ पे, तो ये 3 पुट कर दिया, ठीक है। फोर्थ ये 4 यहाँ पे, तो ये 4 पोजीशन पे 1 पुट कर दिया। फिर 7 ये 7 पे पुट कर दिया। बस ये ध्यान रखना, इस तरीके से अपने को क्या करना है, के मैप को फिल करना है। तो ये अपने पास क्या हो गया, 3 इनपुट के मैप अपना इस तरह से हो गया। अब इसी तरह से अगर अपन के मैप की अगर सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो अपन इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि के मैप क्या होता है। तो इसको अपन इस तरह से लिख लेते हैं, के मैप इज अ graphical representation that provide a systematic method of simplifying Boolean expression। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है अपने किसी बुलियन एक्सप्रेशन को। इस तरीके से भी अपन इसमें लिख सकते हैं, जिसको अपन ने इस तरह से अपने को क्या करना है, के मैप को फिल करना है। फिल के मैप यानी 1 1 से अपन ने फिल किया। अगर आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना, अगर यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ है आपके एक्सप्रेशन में, ठीक है, यहाँ पे क्या अगर सिग्मा है तो आपको 1 1 से इसको पुट करना है इन लोकेशन पे, इस एक्सप्रेशन को देख के अपने को ये ध्यान रखना, ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने को एक्सप्रेशन इस तरीके से भी दिए होते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में इस तरह से लिख दिया, जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू ABCD यानी A बार BC बार D प्लस AB बार CD बार प्लस A बार BCD बार प्लस ABCD बार। इस तरह से भी बहुत सी बार अपन को देखने को मिल जाएगा। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो कितने आपके इनपुट्स दिख रहे हैं आपको, ABCD 4 इनपुट्स दे रहे हैं, इसका मतलब आपको 16 सेल का के मैप ड्रॉ कर लेना है। सिंपल सी बात है, इस तरह से है 16। अब आपको ये यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, मेरे को ये कैसे पता पड़ेगा कि इनकी कौन सी पोजीशन पे मेरे को 1 1 पुट करना है। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि अपने को क्या देना, बार का मतलब अपन क्या जानते हैं, 0 मानते हैं, और अगर आपके डायरेक्ट वैल्यू लिखी इसको मतलब 1 मानते हैं। जैसे a का 0 है तो उसको अपन क्या मानेंगे, a बार, और 1 को क्या मानेंगे अपन, a मानते हैं। इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन क्या बन सकते हैं अपन, यहाँ पे देखो ऐसे बन सकता है, a बार 1 यानी 0 1 0 0 बन सकता है ये, प्लस ये क्या बन सकता है, 1 0 1 0 बन सकता है, प्लस 0 1 1 0 बन सकता है, प्लस 1 1 1 और 0 ये बन सकता है। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको ऐसे देखें कि 0 1 0 0 किसका एलिमेंट एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या है, फोर्थ अपन इसको लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से ये क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, ये 4, ठीक है। प्लस 1 0 1 0 किसका आपके एलिमेंट है, ये किसका है, 1 0 1 0, ठीक है। इसका है 10 का है, ये 10। फिर उसके बाद 0 1 1 0 किसका है आपका, बेसिकली इसका ये, जैसे यहाँ पे टेबल की बात करें अपन तो ये क्या होता है 0 0 0, ठीक है। ये एक सेकेंड, तो ये 0 1 1 किसका है आपका, 6 का है, 6 का लिख सकते हैं। और उसके बाद 1 1 1 की बात करें तो 1 1 1 किसका है आपके पास, ये 1 1 1 0, ये किसका हो सकता है आपके पास, 13 का, सॉरी 14 का, ये आपका इसमें हो सकता है, ठीक है। ये किसका आ गया आपके पास, इसको मैं यहाँ से सही कर देता हूँ, ये 1 है, ये हो गया। प्लस की बात करते हैं, किसका आ गया 14, इसको ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। या आपने इस तरह से भी, या आपके एग्जाम में इस तरह से भी लिखा होगा, तो इसको अपन ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे कि M4 प्लस M10, या इसको अपन इसको सीक्वेंस में करें तो ये 6 पहले आ जाएगा, तो M6 प्लस M10 प्लस M14। इस तरह से भी बहुत से बार एक्सेप्शन लिखे हैं, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अपने को पोजीशन पता चल गई कि इन पोजीशन पे अपने को 1 पुट करना है। या ऐसे भी हो सकता है, सिग्मा जो अपन ने पढ़ा था पहले
4,6,10,14 ये चारों तरीके से आपके एक्सप्रेशन एग्जाम में दिए हो सकते हैं कि आपको इनको देख के आपको क्या करना है, के मैप ड्रॉ करना है। तो अपने को अगर इस तरह से एक्सप्रेशन दिया है तो अपने को इस तरह से इनकी वैल्यूज लानी है और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 4 वेरिएबल दिख रहे हैं तो 16 सेल का आपको के मैप लेके इन पोजीशन पे आपको 1 1 पुट करना है। पोजीशन कैसे देनी है अपने को वो पता ही है कि देखो कैसे पोजीशन देनी है अपने को। तो ये अपना मास मान लीजिए के मैप है, क्रिएट कर लेते हैं अपन इमेज, ये देख लीजिए ये देखो, ठीक है। तो 0 1 2 3 अब यहाँ पे अपन बात करेंगे तो यहाँ पे मान रहे हैं अपन ए बी सी डी, यानी ए बी में इधर मान रहा हूँ और सी डी इधर मान रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक मैप ड्रॉ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास पोजीशन क्या थी देखो, सिग्मा एम 4,6,10,14 यही था अपने पास एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू। अब इसको इसमें इस आपका के मैप में फिल करना है, तो पोजीशन अपन ने दे दी। अब यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं अपन सी बार डी बार, ठीक है, सी बार डी, ये इधर आएगा सी डी और ये सी डी बार, ये अपने को पता ही है कैसे अपने को करना है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये ए बार बी, ठीक है, ये ए बी और ये ए बी बार, ठीक है। लोकेशन अपने को पता ही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। ये लोकेशन अपने को पता है कैसे कैसे अपने को लानी है। अब आपको फोर्थ लोकेशन पे क्या करना है, फोर्थ लोकेशन पे अपने को 1 पुट करना है। फोर्थ है आपके, यहाँ पे क्या पुट कर देना अपने को 1 पुट कर देना है, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया अपन ने 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन, ये 1 पुट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये 1। उसके बाद 6 लोकेशन पे, 6 लोकेशन कहाँ पे अपने पास, यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया। फिर 10th लोकेशन, 10 लोकेशन अपने पास यहाँ पे, ये पुट कर दिया 1 और फिर 14 यानी 14 पे अपन ने 1 पुट कर दिया। ऐसे अपने को बाकी जगह अपने को छोड़ देने, कुछ नहीं करना है। तो ये अपने क्या किया, 6 अपने पास 4 इनपुट के मैप जो था अपने पास 16 सेल का, उसमें अपने को फिल ऐसा करना है के मैप को, ठीक है। अब ये तो बात है अपनी स्टेप्स की, अपने को कैसे उस के मैप को फिल करना है। अगली बात करनी है अपने पास कि अगला अपने पास स्टेप्स आता है फिल करने के बाद कि इनके पेयरिंग करना है, क्या करना है, ग्रुपिंग ऑफ। अगला है अपने पास स्टेप, इसको अपन क्या कहते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल फॉर सिंप्लीफिकेशन, यानी कैसे अपने को ग्रुपिंग करनी है सेल की, इसके लिए सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। तो देखो ग्रुप कैसे बनेंगे, ग्रुप हमेशा किसके बनेंगे, वंस के, जो भी वंस है उनके हमेशा क्या बनेंगे, आपके ग्रुप बनेंगे। और ग्रुप कितने कितने के बन सकते हैं, वो बनेंगे आपके 2 की पावर में हमेशा, ठीक है। कितने कितने ग्रुप बन सकते हैं आपके, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 के, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 अपन ने अभी तक पढ़ा है। 0 का मतलब क्या होता है आपके पास 1, उसके बाद 2 का ग्रुप बन सकता है, 4 का ग्रुप बन सकता है, 8 एलिमेंट का ग्रुप बन सकता है और 16 एलिमेंट का ग्रुप बन सकता है, ठीक है। अब 2 को अपन क्या कहते हैं, पेयर कह सकते हैं, ये क्या है आपका एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं, क्वाड, ठीक है। और 8 को क्या कहते हैं अपन, ऑक्टेट, ऑक्टेट अपन इसको कह सकते हैं। तो इतने इतने के ग्रुप में अपने को पेयरिंग करनी है। ऐसा नहीं कि अपन ने 3 का ग्रुप बना दिया, 4 का, 5 का बना दिया, 7 का बना दिया, ऐसे ग्रुप नहीं बनेंगे। या तो 1 का बनेगा या 2 का या 4 का, 8 का या 16 का ही ग्रुप बनेगा, बाकी ग्रुप आपके नहीं बनेंगे। ये बनेंगे आपके 2 की पावर n में, हमेशा क्या होगी, इसकी ग्रुपिंग होगी। तो देखो ग्रुपिंग कैसे होगी वो बात कर लेते हैं हमेशा। तो एग्जांपल ले रहे हैं नेक्स्ट अपन कि आपको इतने इतने के पेयर में ग्रुपिंग करनी है। तो देखो ग्रुपिंग किसकी बनेगी, हमेशा वंस की बनेगी। तो अपन यहाँ पे देखो एग्जांपल ले लेते हैं, एक इमेज ऐड कर लेते हैं अपन यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये आपका, ठीक है। अब इसमें अपना क्या करना है, जैसे मान लीजिए अपने को पुट कर दिया मैंने, फॉर एग्जांपल ये क्या, अपन कोई भी एक्सप्रेशन लिया होगा अपने, यहाँ पे ए बी मान रहा हूँ मैं, ये ले लिया अपन ने मान लीजिए ए बी और इधर ले लिया मान लीजिए सी डी, और कोई भी एक्सप्रेशन अपन ने इसमें फिल कर दिया। तो यहाँ पे होगा आपका पास ए बार बी बार, जिसको अपन 0 0 मान सकते हैं, ठीक है। ये 0 1, ये 1 1 और ये 1 0, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका ए बार बी, ये ए बी और ए बी बार, इधर आ जाएगा आपके पास सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार, ठीक है। 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है। अब कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, अपन इमेजिन कर रहे हैं और उससे अपने पास ये 1 आ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 आ गया हो अपने पास, ये 1 आ गया हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो, ठीक है। एक 1 अपना यहाँ पे आ गया हो, ठीक है। एक 1 यहाँ पे आ गया हो, ठीक है। ये अपने पास कुछ मान लीजिए वंस आ चुके हैं।
अब इनकी ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग करने का अपने पास फॉर्मूला था क्या, आपके पास 2 की पावर n फॉर्मूला था, यानी या तो आपके एक ही एलिमेंट रहेगा या 2 एलिमेंट रहेंगे या 4 एलिमेंट या 8 का ग्रुप या 16 का ग्रुप आप बना सकते हो। कितने का ग्रुप, इनका ग्रुप्स आप इसमें बना सकते हो। तो किसका, वंस का, जितने भी वन है उनका ग्रुप अपने को बनाना। अब यहाँ पे देखो ग्रुप कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करें, हमेशा आपको सेलेक्ट करना, ये चीज इंपॉर्टेंट है काफी, हमेशा आपको मैक्सिमम एलिमेंट का ग्रुप्स आपको सबसे पहले बनाना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है हमेशा इसमें कि सबसे मैक्सिमम कितना है 16। तो सबसे पहले आपको ग्रुप क्या बनाना है, 16 1 आपको अगर एक ही ग्रुप में दिख रहा है तो वो आपका एक ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद पहली प्रायोरिटी आपकी 16 की रहेगी। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपको देखना कि 8 का ग्रुप तो नहीं बन रहा कहीं पे। थर्ड प्रायोरिटी किसको देनी है, फोर्थ के ग्रुप को। फोर्थ प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, 2 के ग्रुप को। और फिफ्थ प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी किसकी रहेगी आपकी, 1 के ग्रुप को रहेगी। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है इस पूरे डायग्राम में कि 16 वन तो आपके एक साथ नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए कहीं 16 वंस नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद 8 की बात करें तो 8 भी आपको इस पूरे डायग्राम में कहीं नहीं दिख रहे हैं एक साथ में। उसके बाद 4 की बात करें तो 4 वंस भी आपका इसमें एक साथ नहीं दिख रहे हैं कि पूरे ग्रुप में। और उसके बाद अगर मान लीजिए 2 की बात करें तो 2 अपने पास देखो दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 1 है। तो 2 की बात करें तो यहाँ पे देखो एक ग्रुप ये बन रहा है। तो यहाँ पे मैं देखो आपको इस तरह से मार्किंग करनी है ग्रुप की। ये देखो मैंने 2 का ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है अपने को कि किसी भी एलिमेंट को आप शेयर भी कर सकते हैं। एक एलिमेंट को शेयर करके भी आपको मैक्सिमम का ग्रुप, आपको क्या ध्यान रखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम का आपको ग्रुप बनाना है एक साथ में, ठीक है। तो एक ग्रुप ये बन गया। फिर अगर मैं इसको शेयर कर दूं तो ये ग्रुप एक और बन गया, दूसरा ग्रुप, ठीक है। इसकी बात करो तो ये भी क्या 2 का ग्रुप ही बन रहा है यहाँ पे, इससे ज्यादा अपने को ग्रुप दिख नहीं रहा है, ये 2 का ग्रुप। अब यहाँ पे बात करो, यहाँ पे बात करें 2, ये दोनों क्या सिंगल सिंगल, इनके आसपास कहीं पे भी 1 नहीं है, लेकिन इन दोनों का ग्रुप भी बन सकता है। कैसे कि एक एलिमेंट तो यहाँ से इस तरह से आएगा, ये एक और ये दूसरा ही। अब आप ये कहोगे कि ये दोनों तो दूर दूर है, ये दोनों कहाँ पास पास में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने पास अगर कोई पेपर है मान लीजिए, ठीक है, ये पेपर मान लीजिए, इसका एक कोना तो ये रहा, ठीक है, और ये दूसरा कोना ये रहा। अगर इस पेपर को मैं मोड़ देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ। तो फोल्ड करने के बाद इस तरह से फोल्ड होगा आपका, ये मान लीजिए ये पेपर, ये फोल्ड हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए, पास पास में आ गए, ये कोना और ये कोना पास में आ गए। इसको अगर मैं फोल्ड कर देता हूँ इस तरीके से, तो ठीक है, तो पास में आने पे ये दोनों क्या बन गए, पड़ोसी बन गए। पड़ोसी बनते इन दोनों का क्या बन गया, पेयर बन गया। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। आपको हमेशा मैक्सिमम से लेकर आपको पेयरिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। पेयर की फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है कि 16 का पेयर तो नहीं बन रहा कहीं पे, फिर आपको 8 का तो नहीं बन रहा, फिर 4 का, फिर 2 का, और लास्ट में 1 का तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं आगे, देखो कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी डायग्राम में। तो मान लीजिए ये आपकी टेबल है, इसमें फिल कर देते अपन, यहाँ पे ए और बी और यहाँ पे सी डी। अपन मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, जो भी आपको करना है 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ये अपने को पता ही है, ये सब नंबरिंग पता ही है। अगर मान लीजिए इस तरह से अगर अपन ने फिल किया हो, कैसे कि एक 1 तो आपका यहाँ पे आ गया हो, ठीक है, ये दूसरा 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1, इस तरह से अगर अपने मान लो वंस अपन ने फिल किया, तो आपको ग्रुपिंग कैसे करनी है। तो ग्रुपिंग का फॉर्मूला ये पता है, सबसे पहले प्रायोरिटी 16 को देनी है, फिर 8 को, फिर 4 को, फिर 2 को, और फिर 1 के ग्रुप बनाने हैं। तो सबसे पहले 16 1 तो आपके एक साथ नहीं दिख रहे, कहीं पे नहीं दिख रहे अपने को। अब अगला नंबर किसका, 8 का, तो 8 भी एक साथ अपने को इस पूरे डायग्राम में नहीं दिख रहे हैं। फिर अगला नंबर इसका 4th का, तो 4 देखो अपने को दिख रहे हैं, ये चारों एक साथ अपने को ग्रुपिंग में दिख रहे हैं। तो आपको ग्रुप इस तरह से बनाना है, आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही ग्रुप बनेंगे आपके हमेशा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन कि ये चारों 1 1 एक एक कोने में है, तो यहाँ पे 2 का भी नहीं बन रहा और 1 का बन सकता है, लेकिन अपने को क्या प्रायोरिटी का देनी है कि सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है कि इनमें से कोई है तो नहीं है। तो देखो 4th का भी बन सकता है, यहाँ पे कैसे बन सकता है, देखो कि ये और ये देखो इस तरह से अगर मैं बना दूं, इनको बाहर निकाल दिया, यानी इसके कोने हैं। एक पेपर है अपने पास, उसके चारों कोने हैं। कैसे, ये अपने पास मान लीजिए एक पेपर है, ठीक है, और इस पेपर को मैं फोल्ड कर देता हूँ, तो ये कोनों, ये चारों कोने जो है इसके, इस पेपर के, ये चारों क्या बन जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 और 4, ये चारों पड़ोसी बन जाएगा। इसको मैंने फोल्ड कर दिया, तो क्या कर दिया मैंने, इसको फोल्ड कर देता हूँ मैं इस तरीके से इस पेपर को पूरा, ठीक है। तो ये चारों कोने यहाँ पे बन जाएगा, तो चारों पड़ोसी हो गए इस तरह से एक साथ। तो ये चारों का ग्रुप भी इस तरह से बन सकता है। तो कोने पे अगर है तो अपन इस तरह से ये चारों 1 का ग्रुप, तो यहाँ पे 2 पेयर बन गए, 4 4 के एक पेयर तो ये रहा, और दूसरा पेयर आपका इस तरह से भी बन सकता है, ठीक है।
और एग्जांपल ले, अगर इसका तरह से कि कैसे पेयरिंग करनी है तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। तो देखो नेक्स्ट ये एक इमेज और ले लेते हैं अपन। देख लीजिए ये इमेज आ गई। अब अगर मान लीजिए 1 1 आपका इस तरीके से दिया हो, देखो तो फिल कर लेते हैं अपन, ये ABCD का पहले कर लेते हैं काम। सबसे पहला काम आपको यही करना है, इधर AB मान लिया, इधर CD मान लिया, ठीक है। ये बार हो गया आपका A बार B बार, ये A बार B, ये AB और ये AB बार, ठीक है। इधर आ गया आपका C बार D बार, C बार D, CD और CD बार, ठीक है। ये अपने इस तरह से मार्किंग कर दी, और सारा प्रोसीजर अपने को फॉलो करनी है। अगर आपका इस तरह से 1 1 दिया हो कहीं पे भी 1 1 1 और 1, ठीक है, और दूसरा आपका इस तरह से दे दिया हो 1 1 1 1, ये 1 1 1 और इस तरह से 1 1 फिल अगर अपन ने कर दिया तो आपकी ग्रुपिंग कैसे होगी देखो। तो सबसे पहले अपने को किसको फॉलो करना है, 16 का ग्रुप तो नहीं बन रहा है, उसके बाद 8 का, फिर 4 का, फिर 2 का और फिर 1 को प्रायोरिटी देना। 16 को देखेंगे तो 16 का अपने को पूरी आपका क्या में फिल हुए ही नहीं, आपकी पूरी टेबल फिल हुई नहीं, जिसका मतलब 16 का आपका नहीं बन सकता। 8 की बात करें तो देखो 8 का बन रहा है 4 ये और 4 ये, एक ग्रुप तो आपका ये बन रहा है, ये ग्रुपिंग की बात करें अपन, ये फर्स्ट ग्रुप तो आपका इसमें बन गया अपने को देखने से, ये पहला ग्रुप आपका बन चुका है, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखो 4 का ग्रुप बन रहा है, लेकिन अपने को एक चीज पता है कि अपने को शेयर करके भी अपने को मैक्सिमम का ग्रुप अपने को फिलहाल फाइनल करना है। तो इसको अगर मैं पूरा पेपर मानूं, तो अगर मान लीजिए 4 में यहाँ से लूँ, ये 4 ये, इस पेपर को फोल्ड कर देता हूँ, मान लीजिए ये 4 ये और 4 ये क्या बन जाएंगे, 4 अपने पास यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है, ये इधर इस तरीके से। तो इसको पूरा फोल्ड करूंगा तो अपने पास क्या बन गया मैक्सिमम का, यानी 4 और 4 8 है, अपने पास 2 ग्रुप बन चुके हैं। कितने ग्रुप बन चुके हैं, 4 और 4 के 8 ग्रुप हमने बन चुके हैं। तो इस तरीके से अपने को क्या करनी है, इनकी ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। अब ग्रुपिंग करने के बाद अपने को कुछ रूल्स होते हैं ग्रुप करने के लिए, वो अपने को ध्यान रखने हैं कि किस तरह से अपने को ग्रुपिंग करनी है। तो वो रूल्स मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिख लीजिएगा आप, जिनको अपने को ध्यान में रखते हुए ग्रुपिंग। तो रूल्स फॉर के मैप सिंप्लीफिकेशन, इन रूल्स को अपने को ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। पहला जो अपने को ध्यान में रखना है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट है अपने पास, ग्रुप डिड नॉट ग्रुप डू नॉट group do not include any cell containing 0। किसी भी सेल में अगर मान लीजिए 0 आ रहा है तो उसको ग्रुप में आपको शामिल नहीं करना है, हमेशा 1 वाले ही इसमें शामिल होंगे, ठीक है। सेकंड कैसे, कि जैसे मान लीजिए अपने पास एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे कोई मान लीजिए ये कोई आपके पास के मैप है, ठीक है, ये 4 वेरिएबल का अपन ने के मैप बना लिया मान लीजिए, ठीक है। ये आपके पास ए और बी 2 वेरिएबल का, आपके पास सॉरी 2 वेरिएबल का है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बार और ए, यहाँ पे आ जाएगा आपका पास बी बार और बी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है और 1 इस तरह से पुट है, ठीक है, और आपने क्या किया, यहाँ पे इनका ग्रुप बना दिया इस तरीके से, ठीक है। ये 2 पेयर का 2 का आपका ग्रुप बन गया। तो ये पूरा क्या है, गलत है, ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, रॉन्ग। जैसे आपका कभी भी ग्रुप नहीं बन सकता। तो सही तरीका क्या है, अगर आपका इस तरह से होगा, मान लीजिए रॉन्ग, तो सही तरीका क्या होगा, देखो सही तरीका आपका इस तरह से बनेगा। अगर मान लीजिए 4 इनपुट है या कितने भी इनपुट है, तो 0 हमेशा कभी भी आपके ग्रुप में नहीं आएगा। ये ये एलिमेंट हो गया आपके पास, ये ए का एलिमेंट हो गया, इधर ए ले लिया मान लीजिए, ये बी बार बी, ये ए बार और ए, ठीक है। हमेशा कौन होंगे आपके 1 और 1,
अगर इस तरह से दिए हैं, दो 1 है आपके पास, वही आपके हमेशा क्या आएंगे, ग्रुप में आएंगे। ये दोनों 1 आपका आपके ग्रुप इस तरह से बनेगा। तो ये जो तरीका है आपका पास, ये क्या है, राइट। इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला रूल जो अपने को क्या ध्यान में रखना है, अगले रूल की बात करें तो सेकंड जो अपने को फॉलो करना है वो है ग्रुप्स में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बट नॉट डायगोनल। ग्रुप हमेशा किसमें बनेंगे, हॉरिजॉन्टली बनेंगे या वर्टिकली बनेंगे। आप डायगोनली कोई भी ग्रुप नहीं बना सकते, चाहे वो वंस भी वन वन ही क्यों नहीं ले रहा हो। कैसे, जैसे मान लीजिए ये के मैप है आपका, ठीक है, 2 इनपुट्स का के मैप है, ठीक है, इससे समझ लेते हैं अपन ये, ठीक है। ये आपके पास ए है, ये बी है, ये बी बार है, ये बी है, ये ए बार है और ये ए है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक 1 यहाँ पे आया और एक 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो आपको 1 1 दिख रहा है, लेकिन दोनों पड़ोसी है, लेकिन ये ग्रुप नहीं बन सकता है। क्यों कि आपने अगर इस तरह से पेयर कर दिया इसको, ये देखो इस तरीके से, ठीक है, तो डायगोनली हमेशा नहीं बन सकते हैं। ये आपके पास क्या है, रॉन्ग है। ये तरीका ग्रुप बनाने क्या है, रॉन्ग। इस तरह से कभी भी ग्रुपिंग नहीं हो सकती, हमेशा या तो हॉरिजॉन्टली होगी या वर्टिकल ही ग्रुप बनेंगे आपके 1 के, ठीक है। तो कैसे बनेंगे देखो, अगर आपका इस तरीके से है, ये ए है, ये ए, सॉरी ये बी है, ये बी बार है, ये बी है, ये ए बार है और ये ए है, ठीक है। हमेशा इस तरह से है आपके पास, मान लीजिए 1 1 है तो, या 1 अपना यहाँ पे है, तो इस तरह से ही आपकी ग्रुपिंग बन सकती है। ये देखो ऐसे ग्रुप बन सकता है और इस तरीके से ग्रुप बन सकता है। तो ये तरीका कौन सा हुआ आपका, राइट तरीका, ठीक है, राइट। यानी इस तरीके से आपको ग्रुप बनाना। तो दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज जो आपको क्या ध्यान में रखनी है, वो थर्ड चीज है, थर्ड चीज आपको ध्यान रखनी है, ग्रुप मस्ट कंटेन, ग्रुप मस्ट कंटेंट, जो इंपॉर्टेंट बात है आपकी, मस्ट कंटेन 1, 2, 4, 8, 16 या 2 की पावर n, जिसको अपन कह सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक है। इतने एलिमेंट्स ही आपके एक ग्रुप में बन सकते हैं, ठीक है। जिसमें प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, हाईएस्ट वाले को पहले प्रायोरिटी, फिर उसके लोएस्ट, फिर उसके लोएस्ट, फिर उसके लोएस्ट को आपको प्रायोरिटी देनी है। कैसे, एग्जांपल के ऊपर बात करें तो इस तरह से मान लीजिए कोई आपका के मैप है, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं अपन, ठीक है, ये आपका ए है, ये मान लीजिए बी सी ले लिया अपने, यहाँ पे आ गया आपका ए बार ए, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया बी बार सी, बी बार सी, बी सी और बी सी बार, ठीक है। अपन ने क्या लिखा कि हमेशा इस तरह से एलिमेंट अपने को करना है। मान लीजिए कोई एलिमेंट आपका इस तरह से दे दिया 1 1 1, ठीक है, और फिर यहाँ पे दे दिया मैंने 1 और 1, क्लियर है। तो आपको मैक्सिमम बनाने के चक्कर में आपने यहाँ पे क्या कर लिया, मान लीजिए कि एक ग्रुप तो आपने बना दिया है 3 का यहाँ पे, ठीक है, एक ये 2 का बना दिया, ठीक है। ये तरीका क्या है, बिल्कुल गलत है। 3 का ग्रुप अभी भी नहीं बन सकता, या तो 1 का बनेगा, 2 का, 4 का, 8 का या 16 का आपका ग्रुप बनेगा। तो देखो 3 का कभी भी ग्रुप नहीं बनेगा। तो ये तरीका क्या है आपका, रॉन्ग है, ठीक है। तो राइट क्या है अपने पास, राइट आपका ये रहा, ये 3 एलिमेंट्स की अपने पास के एमएफ है यहाँ पे। अगर आपका एलिमेंट अगर इस तरह से हो, ये हो गया ए, ये बी सी, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार, ये ए बार और ये ए आ गया। एलिमेंट अगर इस तरह से दिए हो अपने पास 1 1 1 1,
और ये 1। तो आपको यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग कैसे होगी, देखो कि सबसे पहले अपने को क्या करना है, मैक्सिमम ढूंढना है। मैक्सिमम यहाँ पे 4 एक साथ दिख रहे हैं, तो 4 का ग्रुप तो आप बने, तो इससे ज़्यादा नहीं दिख रहे अपने को, ये 4 का ग्रुप तो आपका एक साथ बन जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद नंबर किसका आता है अपने पास, और 4 है ही नहीं अपने पास, तो 2 का नंबर आता है, लेकिन 2 A1 तो अकेला पड़ा हुआ है, इसको अगर इसके साथ में मिला लूँ मान लीजिए, तो ये 2 का ग्रुप आपका बन सकता है। यानी किसी एलिमेंट को आप शेयर कर सकते हो ग्रुप बनाने के लिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, इसमें ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो तरीका है आपका वो क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्रुपिंग करनी है, अगर ये कंडीशन आपकी आ गई हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट आपकी बात है जो अपने को ध्यान में रखनी है, अगली जो बात में ध्यान रखनी है, ईच ग्रुप शुड बी, ईच ग्रुप शुड बी लार्ज एज पॉसिबल। जो मैंने बताया आपको इम्पोर्टेंट बात, कि सबसे बड़े से बड़ा जो आपको ग्रुप बन रहा हो उसको अपने को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। कैसे देनी है, देखो कि मान लीजिए अपने पास इस तरह से, अगर मान लीजिए कोई अपने पास एलिमेंट्स अगर आ गए अपने पास, ये मान लीजिए अपन ने ले लिया, ये अपन दोनों एक बार के में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ए और ये बी सी के लिए कर लिया, ये ए और ये बी सी के लिए, ए बार ए, ठीक है, उसके बाद बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह से कर लिया अपन ने, ए बार ए, ठीक है, उसके बाद बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार। ठीक है, यहाँ पे ले लिया अपन ने बी सी। मान लीजिए एलिमेंट अपन ने इस तरह से दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल कि 1 1 1 1 ये अपन ने फिल कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद 1 1 और 1, इस तरह से अगर कोई एलिमेंट दिया गया हो, ठीक है, और सेम एलिमेंट को अपन आगे भी फिल कर लेते हैं इस तरह से 1 1 1 1 1 1 और 2। तो देखो अपने को ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले आपको मैक्सिमम का ध्यान रखना है। तो देखो बहुत सी बार अपन लोग क्या करते हैं कि इस तरह से कर दिया, अगर अपने कि दो ग्रुप तो अपन ने यहाँ पे बना लिए, ठीक है, ये एक ग्रुप अपना यहाँ पे बन गया, एक ग्रुप यहाँ पे बन गया, एक ग्रुप यहाँ पे बन गया, एक ग्रुप यहाँ पे बना लिया, एक ग्रुप यहाँ पे बना लिया इस तरह से। ठीक है, तरीका सही है क्योंकि आपने यहाँ क्या लिया, 2 की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया है और सबको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही आपने ग्रुप बनाए, लेकिन ये तरीका क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग कैसे कह सकते हैं अपन, आपको क्या ध्यान रखना है, मैक्सिमम का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो दो दो के पेयर तो बना लिए, बन सकते, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका जो अपना जो मेन टारगेट है कि अपने को सिंप्लीफाई करना है उस एक्सप्रेशन को, तो वो आपका पॉसिबल इससे नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या ध्यान करना है, सबसे बड़े से बड़ा ग्रुप अपने को सबसे पहले अपने को टारगेट करना है। सबसे बड़ा देखो इस पूरे डायग्राम में क्या दिख रहा है अपने को, 4 का दिख रहा है एक तो, ठीक है, यानी 8 का तो अपने पास एक साथ है ही नहीं, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 4 का हुआ। 4 का कैसे कैसे हो सकता है, देखो ये अपने को सारे 1 को कवर करना है, एक्चुअली में कोई भी 1 अनकवर आपका 1 नहीं होना चाहिए, तो ये 4 1 तो आपका इस तरह से कवर हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो अगर इन दोनों को मैं शेयर कर लेता हूँ, एक साथ में शेयर कर सकते हैं अपन वंस को बड़ा पेयर बनाने के लिए, तो ये 4 एक साथ आपके ये बन गए। ठीक है, उसके बाद इस 1 का अगर मैं इससे बना तो 2 का ही बन सकता है। ठीक है, अगर इन दोनों को साथ में लूँ तो भी 2 का ही बन सकता है, तो यहाँ पे 2 से ज्यादा आप ये नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे मैं अगर इन दोनों को शेयर कर लेता हूँ इस 1 के साथ में, ये 2 का बन गया। तो कितने ग्रुप बन गए यहाँ पे बेसिकली 3। यहाँ पे 4 ग्रुप की जगह कितने बन गए, 3 में अपना काम हो गया, और मैक्सिमम अपन ने 4 एलिमेंट को एक साथ इसमें ले लिया। तो ये क्या हो गया आपका राइट तरीका हो गया। तो ये अपने को कुछ रूल्स है जो अपने को ग्रुपिंग करते हुए ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब आगे बात करें अपन, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उससे अपने को कैसे सिंप्लीफाई करना है उसके बाद अपन बात कर लेते हैं। एग्जाम तो देखो एग्जाम में अपने इस तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे एक एग्जांपल ले लें अपन, ये एग्जांपल है आपका y इक्वल्स टू सिग्मा m, इस तरह से लिखा होगा आपके पास, और 1 4 5 6 और 7। ठीक है, इस तरह से एक्सप्रेशन देंगे भाई, इसको आप सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, ये आपको एबीसीडी के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो इससे अपने क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना। तो सबसे पहले देखो अपने को ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके नंबर ऑफ इनपुट नहीं शो कर रखे हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इनकी पोजीशन पे ध्यान देना। तो हाईएस्ट पोजीशन कौन सी है, 7, इसका मतलब 8 इनपुट वाले के मैप से अपना काम हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहला काम कि 8 इनपुट वाला के मैप ड्रॉ कर लेना है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 8 इनपुट वाला के मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, ये मैंने 8 इनपुट के मैप इसको ड्रॉ कर दिया।
आप चाहो तो वर्टिकली वाला भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो वैसे आप इसमें ले सकते हो। अपन हॉरिजॉन्टली वाले को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ पे बी सी वेरिएबल अपन ने ले लिया। यहाँ पे ए बार, आप चाहो तो एक्स वाई जेड पी क्यू जो भी इच्छा हो आप इसमें ले सकते हो। ये ए बार ए हो गया यहाँ पे, या 0 या 1 अपन को इस तरह से पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी और बी सी बार, ठीक है। पोजीशन अपन दे देते हैं यहाँ पे जैसे इनकी, तो यहाँ पे 0 एलिमेंट आएगा आपके पास, 1 एलिमेंट यहाँ पे आएगा 1 पोजीशन वाला, 2 पोजीशन वाला यहाँ पे आएगा, 3 पोजीशन वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर 4th वाला यहाँ पे आ जाएगा, 5 वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये 6 वाला और ये 7th वाले की पोजीशन अपन ने दे दी। अब अपने को पुट करने इनकी वंस, तो पहली लोकेशन पे 1 पुट करना, तो पहली लोकेशन पे 1 पुट कर दिया, फिर चौथी लोकेशन पे ये चौथी लोकेशन पे 1 पुट कर दिया, पांचवी पे ये पांचवी पे 1 कर दिया, छठी पे ये 1 कर दिया और 7th पे ये 1 पुट कर दिया। ये अपन ने 1 1 की पुटिंग हो गई। अब अगली स्टेप क्या रहती है, 1 पुट करने के बाद अपने को ग्रुपिंग बनानी। तो ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले देखिए अपने पास सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा बन रहा है, 8 है, तो 8 का ग्रुप नहीं बन रहा, उससे छोटा 4 का, तो 4 का ग्रुप देखो यहाँ पे अपना बन रहा है। ये देखो मैं 4 का ग्रुप यहाँ से बना देता हूँ। सबसे पहला ग्रुप तो अपने पास ये 4th का बन गया है, ये 4 एलिमेंट का अपना एक ग्रुप बन गया, ठीक है। उसके बाद अब ये 1 बच गया, अब इसको किसके साथ जोड़े, इन दोनों के साथ में, तो इन दोनों के साथ ये जुड़ सकता है, तो एक ग्रुप अपना ये बन गया दूसरा, ठीक है। अब अपने को एक्सप्रेशन कैसे लिखना है उसकी बात करते हैं। एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो ग्रुप है अपने पास, ये ग्रुप है, तो इस सबसे पहले जैसे इस हॉरिजॉन्टल वाले ग्रुप की बात करें या इस वर्टिकल वाले की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो वर्टिकल वाले में आपको सबसे पहले इस साइड से देखना, किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, कि आपका कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब इस साइड से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ए बार है और एक ए है, ये दोनों ही कॉमन नहीं है, कॉमन एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पे। तो अब हमेशा हम किस पे देखेंगे, अपन इसको वर्टिकली देखेंगे। तो वर्टिकली अगर अपन ऊपर से देखें इस ग्रुप की, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, बी बार सी, तो अपना एक्सप्रेशन क्या आएगा यहाँ पे, बी बार सी, ठीक है। अपन एसओपी की सिग्मा यहाँ पे अपन को एसओपी की फॉर्म में अपन को लिखना है। तो उसके बाद इस 4th वाले की बात करें, तो 4th वाले की अगर अपन बात करें, इधर हॉरिजॉन्टली देखें अपन, तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है अपने पास, ए, तो यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने ए। और वर्टिकली अपन बात करें यहाँ पे ऊपर वर्टिकली इसको देखें, इस पूरे ग्रुप को इस साइड से है, तो देखो यहाँ पे कोई भी चीज, एक भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है चारों में से। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, सिंपल सा ए प्लस बी बार सी, ये अपने पास क्या हो गया, इसका एक्सप्रेशन आ गया। इस ग्रुप को अपने को इस तरह से देखना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, फिर इसको वर्टिकली उस ग्रुप के बारे में देखना है। और भी अपन आगे एग्जांपल लेंगे जिससे अपने को एक्सप्रेशन कैसे निकालने हैं वो अपने को पता चल जाएंगे। तो देखो आगे एक एग्जांपल और ले रहे हैं अपन। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन दिया गया है अपने को, y इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी बार डी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी। इस तरह से मान लीजिए अपने पास कोई एक एक्सप्रेशन दिया गया है, तो अपने को कैसे इसको फिल करना है। तो इसको फिल करने के लिए देखिए आप सबसे पहले देखो ए बी सी डी, या पहले मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ अपने पास ए बी सी डी का फॉर्मूला। यहाँ पे ए बी मान लिया अपन ने और इधर मान लिया अपन ने सी डी। कैसे बनेगा, ये सी बार डी बार, ये आपका सी बार डी, ये बन गया आपका सी डी और ये सी डी बार, ठीक है। यहाँ पे बन गया आपका ए बार बी बार, ठीक है, ये बन गया ए बार बी, ये बन गया आपका ए बी और यहाँ पे बन गया आपका ए बी बार। अब आपको क्या करना है कि यहाँ ये जो लोकेशन है आपकी, यहाँ पे अपने को 1 पुट करना है। कैसे पुट करना है, देखो ए बी सी डी, तो यहाँ पे देखो ए बी तो ये रहा अपने पास, यहाँ से ये रहा ए बी, और सी डी कहाँ पे, ये रहा ये सी डी, तो यहाँ पे क्या पुट कर देना अपने को, 1 पुट कर देना पहले एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद ए बी बार और सी बार डी बार, तो सी बार डी बार तो ये रहा, और ए बी बार कहाँ पे, ये ए बी बार और ये सी बार डी बार, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, दूसरा 1 पुट कर देना। तीसरे की बात करें अपन, तो ए बी सी कहाँ मिल रहा है, तो देखो ए बी सी, ये तो ए बी तो आपको यहाँ से मिल जाएगा देखो, और सी कहाँ पे मिलेगा, यानी सी किसके साथ में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे देखो सी एक तो यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, सी कॉमन है आपका, तो यहाँ पे ये ए बी और ये सी आपका यहाँ पे इस तरह से पुट हो जाएगा। उसके बाद अगली बात करें अपन ए बी की बात करें, खाली ए बी की, ये ए बी इस तरह से चल गया, ठीक है। और ये क्या है, चारों में कॉमन नहीं आना चाहिए, चारों में कॉमन नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए बात कर रहे हैं अपन। तो ए बी कहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो ये देखो इनके दोनों के बीच में क्या गया, ए बी आ गया। और देखो सी और डी बार, यहाँ पे अगला गया था अपने पास सी और डी बार की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे देखो अगली बात करें ए बी
और ये सॉरी यहाँ पे बी बार, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, ये ए बी बार सी है, ठीक है। तो इसके लिए लिखना है, तो ए बी बार तो ये रहा अपने पास, और सी कॉमन कहाँ से आएगा अपन, इन दोनों से आएगा, तो इन दोनों में अपन क्या पुट करना अपने को यहाँ पे 1 और 1, ये 1 और 1, ठीक है। तो सी इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो सी तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। और ए बी की बात करें तो ए बी क्या होगी, ये पूरी लाइन ए बी में गिनी जाएगी, ये 1 और 1, इस तरह से अपने को फिल करना। अब इनकी पेयरिंग की बात करें तो पेयरिंग आपका इस तरह से बन सकता है, मैक्सिमम 4 दिख रहा है अपने को, ये 4 का आपका एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक 4 का पेयर आपका ये बन जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 का पेयर बन जाएगा, ये 2 का पेयर बन गया। अब इसके लिए अपने को क्या करना है, आगे एक्सप्रेशन लिखना है। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखे जाएंगे अपने पास, तो y इक्वल्स टू, सबसे पहले इस पेयर की बात करते हैं अपन, सबसे पहले इसकी, इस वाले पेयर की बात कर लेते हैं अपन, ये तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइड से देखते हैं सबसे पहले, ये पूरा पेयर है, ये दोनों कवर कर रहा है, तो इन दोनों में एक यहाँ तो ए बी और यहाँ पे क्या है ए बी बार है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो क्या लिखेंगे अपन सबसे पहले ए, ठीक है। ऊपर देखें, ये तो अपन ने हॉरिजॉन्टली देखा, वर्टिकली देखें तो यहाँ पे सी डी और यहाँ पे सी डी बार है। अब यहाँ पे देखो इस पूरे ग्रुप को ये दोनों कवर कर रहे हैं, यहाँ पे डी बार और यहाँ पे डी है, ठीक है। तो दोनों मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन सी दोनों में कॉमन आ रहा था, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, सी लिख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप के लिए, ठीक है। सेकंड, इस हॉरिजॉन्टल ग्रुप की बात करें तो ऊपर से तो कोई कॉमन नहीं मिलेगा आपको चारों में से, लेकिन इस हॉरिजॉन्टली बात करें तो क्या बात हो सकती है इसमें, ए बी, यहाँ पे क्या बन रहा है ए बी, तो यहाँ पे क्या बन सकता है आपका ए बी बन सकता है इस हॉरिजॉन्टली वाले ग्रुप के लिए। अब इस इन दोनों के ग्रुप की बात करें, इन दोनों ग्रुप में यहाँ तो बी बार और यहाँ पे बी है, ठीक है, लेकिन ए दोनों में कॉमन है तो प्लस ए, और ऊपर अगर अपन देखें तो ऊपर क्या बन रहा है आपके, खाली कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो सी बार और डी बार, तो ये इसका आपका सिंपल सा एक एक्सप्रेशन बन चुका है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ए कॉमन नहीं आएगा आपका, ठीक है। एक सेकंड, हाँ ये सही है एकदम, इसको मैं सही तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो ये ए सी बार और डी बार, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया। तो देखो पहले क्या था अपने पास एक्सप्रेशन, ये था, इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, और अब क्या आंसर आ गया अपने पास ये, तो इस तरह से अपने को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे अपन और भी कुछ एग्जांपल ले रहे हैं जिसके थ्रू अपन के मैप को कैसे सोल्व करना है, तो देख लीजिए। देखो एग्जांपल और लेते हैं अपन, ठीक है। एक्सप्रेशन जैसे अपने पास इस तरह से दिया हो, बहुत सी बार ऐसे एफ भी दिया होता है, ठीक है। अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सिग्मा, ठीक है, और 1 3 4 5 6 7 9 12 एंड 13, ठीक है। इस तरह से एक्सप्रेशन दिया है, तो अपने को कैसे के मैप ड्रॉ करना है, कैसे अपने को उसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ज़्यादा ध्यान रखना, हमको 4 वेरिएबल है, अपने को 16 सेल का एक के मैप बना लेना है, उसकी मैपिंग अपने को इस तरह से कर लेनी है, ठीक है। इनपुट को क्या ले रहे हैं अपन, ए बी ले रहे हैं, तो ए बी मैंने इधर लिख दिया और सी डी मैंने इधर ले लिया, या एक्स वाई जेड लिख रहे हैं तो आप एक्स वाई जेड भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब एक्स वाई जेड दिया था आपको, एक्स वाई जेड में एक्सप्रेशन निकालना है, तो एक्स वाई आप डब्ल्यू एक्स इधर ले लो और वाई जेड आप इधर ले सकते हो, वो आपकी कॉम्प्लीमेंट, आपकी इच्छा है कि आप कैसे उसको इसमें सेट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे देखो, मान लीजिए अपन ने यहाँ पे एक्स वाई जेड लिया, तो अपन यहाँ पे ए बी सी डी ही ले लेते हैं, ताकि अपन को बार बार कन्फ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पे ले लिया मान लीजिए मैंने ए बी और सी डी, एग्जाम में अगर एक्स वाई जेड दिया हो तो भी आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे ले लिया अपन ने वापस, ये ले लिया मैंने ए बी, इधर ले लिया सी डी, ठीक है। मार्किंग कर देते अपन यहाँ पे ए बार बी बार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ए बार बी, ये ए बी, और ये आ जाएगा बस ए बी बार, ठीक है। इसके बाद सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार, ठीक है। अब मैपिंग कर लो, अपने उसमें फिल कर लेते हैं अपन 1 1 को, तो 1 फिल कर लेते हैं अपन यहाँ पे, तो 1 फर्स्ट लोकेशन पे 1, तो ये फर्स्ट लोकेशन पे 1 पुट कर दिया, फिर थर्ड लोकेशन पे, तो ये थर्ड लोकेशन पे 1 पुट कर दिया, फिर फोर्थ पे, तो ये फोर्थ पे अपन ने 1 पुट कर दिया, फिफ्थ पे ये 1 पुट कर दिया, उसके बाद 6 पे, ये 6 पे 1 पुट कर दिया, 7 पे ये 7 पे 1 पुट कर दिया, 9 पे ये 9 पे अपन ने 1 पुट कर दिया, 12 और 13 पे, तो ये 12 और ये 13 पे अपन ने 1 1 पुट कर दिए। अब अगली स्टेप क्या रहती है अपने पास, इनकी ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग करने के लिए देखो अपने पास 16 का ग्रुप तो नहीं बन रहा है, लेकिन अगर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे अपन, 16 वाला नहीं है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसकी, 8 वालों को देखते हैं अपन। तो 8 वाला 4 तो यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन बाकी 4 अपने को नहीं दिख रहे हैं, तो 8 वाला भी नहीं बन सकता, लेकिन 4 वाले ग्रुप यहाँ पे बन सक रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से बन रहे हैं, सबसे पहले 4 वाले हैं, तो 4 वाले ग्रुप देखो, एक तो अपने पास यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये एक 4 का ग्रुप अपने को इस तरह से बनता हुआ दिख रहा है, एक ग्रुप तो अपन ने ये बना लिया, ठीक है।
दूसरा ग्रुप एक ये 4 का ये बन रहा है, तो ये दूसरा ग्रुप अपन ने बना लिया। अपने को सारे वन को कवर करना है और आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो किसी वन को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। फिर तीसरा ग्रुप की बात करें तो ये तीसरा ग्रुप ये वन का ये बन रहा है 4 का, मैक्सिमम 4 अपने को फिल करनी है। अब ये बेचारा एक बच गया, ठीक है, इस एक को अपन इस तरह से ले सकते हैं, ये ग्रुप अपने पास एक और, ये 4 एक साथ कवर हो जाएंगे और ये एक भी इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है, तो ये चौथा ग्रुप अपने पास बन चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी एक्सप्रेशन की, बात करते हैं कैसे अपने पास एक्सप्रेशन बनेगा, बनने वाला है वो। तो देखो सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाली, यानी ये वन जो है इस वाले की बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले। ये वाला जो आपको दिख रहा है इस वाले ग्रुप की बात कर लेते हैं। इस ग्रुप वाले में ऊपर देखें तो ऊपर तो कोई कॉमन बचेगा ही नहीं अपने पास, सीधे खाली एक ही लाइन बन रही है। एक ही लाइन में अपने पास क्या एक्सप्रेशन दिख रहा है अपने पास यहाँ पे, ए बार बी। तो पहला एक्सप्रेशन क्या बनेगा अपने पास, एफ इक्वल्स टू ए बार बी, यानी पहले ग्रुप का फैसला हो गया। उसके बाद सेकंड बात करें अपन इस वाले खड़े वाले इसकी ग्रुप की बात कर लेते हैं। देखो ये चारों आ रहे हैं, अब इन चारों में इधर से तो कोई कॉमन आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि चारों वैल्यू अलग अलग मिलेगी इसको। तो अपने पास क्या बन रहा है अगला, सी बार डी, यानी ऊपर क्या बन रहा है इसका, सी बार डी पूरी वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद इस वाले 4 की बात करें, इस वाले ग्रुप की बात करें अपन, तो इधर से अगर अपन देखें कॉमन, तो देखो इधर से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ए बार बी है और यहाँ पे ए बार, यहाँ पे ए बार बी बार है और यहाँ पे ए बार बी, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है अपने को, ए बार दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, ए बार यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये तब बात होगी इसके हॉरिजॉन्टली, इसको वर्टिकली देखते हैं, तो वर्टिकली में क्या कॉमन दिख रहा है आप यहाँ पे देखो, सी बार डी और यहाँ पे सी डी दिख रहा है। तो सी बार और यहाँ पे सी दोनों कॉमन नहीं है, लेकिन डी यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे ए बार डी बन सकता है, ठीक है। फिर प्लस, अब इस वाले ग्रुप की बात करें अपन, ये वाले, तो इसमें क्या दिख रहा है, इधर अपन हॉरिजॉन्टली देखें तो क्या बन रहा है, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है अपने को, बी दिख रहा है, ये बी आ गया, ठीक है। इसको वर्टिकली देखें तो सी बार डी और यहाँ पे सी बार डी है, यहाँ सी बार डी बार है और यहाँ पे सी बार डी है, तो क्या कॉमन है अपना सी बार, बी सी बार, ये सी बार कॉमन है। ये भाई क्या बन गया इसका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या बना अपने पास, ए बार बी प्लस सी बार डी प्लस ए बार डी प्लस बी सी बार, ठीक है। तो इस तरह से अपने को क्या करना है, सिंप्लीफाई करके इसको के मैप के थ्रू अपने को सॉल्व आउट करना। तो ये एक एग्जांपल हुआ, आप चाहो तो इसमें आपको मैं बहुत सारे एक्सरसाइज दे दूंगा, तो उस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे इसको के मैप को अपने को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं अपन, आगे कंडीशन आ जाती है डोंट केयर कंडीशन, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्या होती है डोंट केयर कंडीशन। या डोंट केयर कंडीशन पढ़ने से पहले अपन ने अभी क्या फॉर्म में था, अपन ने मिन टर्म के थ्रू के मैप को सोल्व किया था, अभी तक मैक्स टर्म के थ्रू अपन ने सोल्व नहीं किया, यानी अपन ने जितने भी अभी तक एग्जांपल लिए थे वो सब कौन सी फॉर्म में थे, आपकी एसओपी की फॉर्म में, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, मिन टर्म कह सकते हैं, यानी मिन टर्म की फॉर्म में अपन ने क्या निकाले, सारे एक्सप्रेशन निकाला इस तरह से। ये दिख रहा है आपको एसओपी फॉर्म दिख रही है इसकी, तो एसओपी फॉर्म में निकाल, लेकिन एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है सब एसओपी फॉर्म में निकालो, एग्जामिनर स्पेशली अगर आपको दे दे कि एक्सप्रेशन अगर आपका इस तरह से दिया गया हो कि y इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल पाई, सिग्मा की जगह अगर आपका पाई दिया गया हो और इस तरह से लिख दिया हो उसने 0 1 4 5 6 8 9 12 13 और 14, तो अगर आपको यहाँ पे पाई दिख गया है, इसका मतलब आपको पीओएस फॉर्म में एक्सप्रेशन लाना है, किसकी फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन लाने हैं, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें पीओएस में क्या ध्यान रखना है कि जो के मैप था उसमें अपन क्या करेंगे, जो ये पोजीशन बना रखी है यहाँ पे पुट 0, हर जगह अपन क्या करेंगे, पहले अपन ने एसओपी फॉर्म में क्या करते थे 1 पुट करते थे, लेकिन आपको इसमें अब क्या पढ़ना है, पीओएस फॉर्म में हमेशा 0 पुट करना है, यानी ग्रुपिंग हमेशा किसकी होगी, 0 की होगी। इन लोकेशन पे आपको क्या देना है, 0 0 1 लोकेशन पे फिल करना है। तो देखो एग्जांपल की बात करें अपन, तो उसी डायग्राम को ले लेते अपन एक, ये देखो इस तरह से दिया, और आपका एक्सप्रेशन अगर आपको इस तरह से दे दिया गया हो, मान लीजिए y इक्वल्स टू पाई, ठीक है, 0 1 4 5 6 8 9 12 13 और 14। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अब ये जो इसमें पाई अगर दे दिया है, अगर सिग्मा है आपका, तो क्या होगा वो एसओपी फॉर्म में अगर ना जो अपन करते हैं, और अगर आपका पाई दिया गया तो अपने को पीओएस फॉर्म में एक्सप्रेशन लाने हैं हमेशा। तो ये पाई है यहाँ पे, तो क्या लिखना है हमको, पीओएस फॉर्म में एक्सप्रेशन लाने हैं। तो इन लोकेशन पे आपको, वहां पे क्या करते थे एसओपी में अपन, एसओपी में क्या करते थे 1 पुट करते थे, लेकिन पीओएस में आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। एक तो अपने को ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या करना है अपने को, 0 लोकेशन पे क्या करना है अपने को, 0 पुट करना है पीओएस फॉर्म में, इसलिए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 1 लोकेशन पे 0 हो जाएगा आपका, 5 लोकेशन पे 0 हो जाएगा, 6 लोकेशन पे 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 8 लोकेशन पे 0 आ जाएगा, ये 8 लोकेशन पे 0 आ गया, 9 पे 0, 12 पे 0,
ठीक है, 13 पे 0 और 14 पे 0। ठीक है, इस तरह से अपने को क्या करना है, ये पुट का करने का काम करना है। अब इनकी क्या करनी है अपने को, वही तरीका सेम, वही ग्रुपिंग करने का तरीका। ग्रुप में सबसे पहले क्या दिख रहा है अपने को, 4 दिख रहे हैं, तो ये 4 तो अपने को एक साथ इस तरह से बन ही रहा है ग्रुप इसका 4 का। ये पहला ग्रुप बन गया आपका। सेकंड 4 का ग्रुप आपका इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये सेकंड 4 का ग्रुप बन गया। ठीक है, अब यहाँ की बात करें तो इन दोनों का अलग ही बनेगा पूरा, वो ये पूरा अलग ही बनेगा क्योंकि इस किसी के साथ नहीं जुड़ सक रहे हैं। ये 1 अकेला बचा है यहाँ पे, तो इसको इसके साथ जोड़ के अपन एक ग्रुप ये बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया अपने। अब इसका अपने पास एक्सप्रेशन सोल्व करना है, तो एक्सप्रेशन कैसे सोल्व होगा, पहले अपन वो पुट कर लेते हैं अपन यहाँ पे वही तरीका से, हम ए बी और सी डी, यहाँ पे सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार, यहाँ पे ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर। अब सबसे पहले इस वर्टिकल वाले ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, सी डी बन रहा है, तो क्या लिखा जाएगा अपने पास एक्सप्रेशन में। ठीक है, एक्सप्रेशन में आपको लिखा जाएगा यहाँ पे y इक्वल्स टू सी डी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपके पास c प्लस डी, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद इस वाले ग्रुप की बात करें इसकी, तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, यहाँ पे a कॉमन आ रहा है, तो a तो कॉमन आ जाएगा, प्लस ऊपर देखें तो यहाँ पे देखो c कॉमन आ रहा है, यानी यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, c बार कॉमन आ रहा है, तो a प्लस सी बार। ठीक है, उसके बाद क्या एक्सप्रेशन बन रहा है अपने पास, हाँ ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब इस वाले ग्रुप की बात करें, तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, ऊपर से तो कोई कॉमन आ ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऊपर से सी बार कॉमन आ रहा है और यहाँ पे ए बार और बी बार है, तो यहाँ पे आएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। और चौथा एक्सप्रेशन क्या बनेगा अपने पास। ठीक है, और ये ग्रुप हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इस ग्रुप की बात करें तो इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे ए बार और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी कॉमन दिख रहा है, तो बी प्लस ऊपर क्या दिख रहा है यहाँ पे देखो C प्लस डी बार। तो ये क्या सी फॉर्म हो गया इसकी, पीओएस फॉर्म हो गई। इस तरह से अपने को पीओएस फॉर्म में अपने को एक्सप्रेशन को सोल्व आउट करने हैं। ठीक है, ज्यादा चेंजेस नहीं, खाली अपने को तो प्लस का ध्यान रखना है और एक अपने पास क्या करनी है, जीरो की ग्रुपिंग करनी है, तो वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी आपके केमएफ की, पीओएस फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने को पीओएस फॉर्म में यानी पाई की फॉर्म में अपने को क्या करना है, केमएफ ड्रॉ करना है और उससे अपने को सिंप्लीफिकेशंस करना है और इस तरह से अपने को एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं। अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, वो होती है अपने पास डोंट केयर कंडीशन। क्या होती है अपने पास, डोंट केयर कंडीशन। क्या होती है डोंट केयर कंडीशन, देखो डोंट केयर कंडीशन क्या होता है कि एक तरह से कुछ एलिमेंट्स या कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनका जो इनपुट में तो नहीं होते लेकिन आपके ग्रुप को लार्ज बनाने के लिए यूज में आते हैं, यानी उस ग्रुप को कैसे लार्जेस्ट बना जाए उसके लिए हेल्प करते हैं, ओनली जस्ट उसको ग्रुप को लार्ज बनाने के लिए। उसको अपन क्रॉस से भी डिनोट कर सकते हैं, जो खाली सेल में लिखे जाते हैं हमेशा क्रॉस, या डी से भी ले सकते हैं, या और भी कई अदर सिंबल आप यूज ले सकते हो, जिसका यूज खाली कहाँ पे आएगा, आपको ग्रुप को लार्ज बनाने के लिए आपको ओनली यूज में आएगा। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं लैंग्वेज में, देखो कि डोंट केयर कंडीशन सेज, डोंट केयर condition says that that we can use blank cell of K-map to make group of variable the mainly we can mainly used it we can mainly used it to make group large। ठीक है, पर्टिकुलर डी या एक क्रॉस या ऐसा कोई भी सिंबल होता है उसकी हेल्प से अपने क्या करना है, जो ब्लैंक सेल होती है आपकी के मैप की, जो भी आपकी के मैप की जो ब्लैंक सेल होती है, जैसे मान लीजिए 1 1 और यहाँ पे मान लीजिए मैंने डी लिख दिया या क्रॉस लिख दिया, तो उसको अपने को फिल करना है, यानी अपने ग्रुप को कैसे बनाया जाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, डोंट केयर, जिसका इफेक्ट आपका इस टेबल पे तो नहीं आता, इनपुट वेरिएबल पे नहीं आता, लेकिन ये क्या करते हैं आपके ग्रुप को लार्ज बना देते हैं, इससे आप इजीली इसको अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं उसकी बात करते हैं, कि अपने को इस तरह से एक्सप्रेशन दिए होते हैं एग्जाम में बहुत सी बार, कि
जैसे एक्सप्रेशन दे दिया यहाँ पे एफ, ठीक है, और मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा एम, और इसमें अपन ने वैल्यू दे दी मान लीजिए 1,3,7,11,15 इस तरह से, और प्लस लगा के क्या लिखा है, इस तरह से डी दिया होता है अपने पास, डी लगा के क्या दे दिया अपने को 0, 2 और 5 इस तरह से दे दिया होता है। इसका मतलब ये जो आपका डी लगाया वो क्या कहलाता है, आपका डोंट केयर कंडीशन कहलाता है। तो इस केस में यानी डोंट केयर कंडीशन के थ्रू अपने को कैसे ग्रुप बनाना है उसका अपन एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो देखो वही ले लेते हैं अपन, सबसे पहले के मैप 16 वेरिएबल का के मैप ले लेते हैं, ठीक है, इसमें वही एक्सप्रेशन लिख लेते हैं अपन। तो एक्सप्रेशन अपना मान लीजिए एफ ए बी सी डी इक्वल टू सिग्मा एम 1,3,7,11,15, तो ये आपका एक्सप्रेशन मेन एक्सप्रेशन, प्लस अगर डी इस तरह से दिया गया आपके पास तो 0, 2 और 5। तो यहाँ पे अपने को क्या करना, देखो फिल करने का वही तरीका सेम जैसा अपन करते हैं। यहाँ पे ले लिया मान लीजिए मैंने ए बी, और ये ले लिया मैंने सी डी, ये आ गया आपके पास सी बार डी बार, ये सी बार डी, इधर आ गया सी डी, और सी डी बार, इधर आ गया आपके पास ए बार बी बार, ए बार बी, ये आ गया आपका ए बी, और ये ए बी बार, ठीक है। अब अपने को फिल करने का वही तरीका सेम कि 1 की जगह तो 1 पुट कर दो, सबसे पहले ये 3 पे ये 1, 7 पे 7th लोकेशन पे ये 1, उसके बाद 11 पे ये 1, और 15 पे 1 ये पुट कर दिया। अब अपने को आगे क्या करना है, डोंट केयर भी फिल करना है। तो डी यानी डी का मतलब डोंट केयर कंडीशन फिल करनी, जिसको अपन डी से डिनोट कर देते हैं। ये 0 है तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने डी, यानी ये डोंट केयर वाली कंडीशन। फिर 2 पे भी क्या कर दिया अपन ने डी, 5 पे क्या कर दिया अपन ने डी, ठीक है। तो ये देखो क्या बनाना है, अपने को ग्रुप को बड़ा बनाने के लिए यूज में आ रही है डोंट केयर कंडीशंस। तो ग्रुप कैसे बड़ा बना, देखो अपने पास सबसे बड़ा ग्रुप तो ये बन गया, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, डोंट केयर को अपने को शामिल करना है इसलिए। उसके बाद अगला ग्रुप क्या बना अपने पास, ये बन गया, ये सेकंड ग्रुप अपना, और थर्ड ग्रुप अपना ये इस तरह से बन गया, ये तीनों ग्रुप बन गए। अब इसका एक्सप्रेशन जो है वो कैसे आएगा अपने पास, वो आएगा, अपन लिख सकते हैं इसको एफ इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या बनने वाला, सबसे पहले इसकी बात करें अपन, इस ग्रुप की क्या बन रहा है यहाँ पे ए बार बी, तो यहाँ पे ए बार बी बार प्लस एस ओ पी फॉर्म में लिख रहे हैं। आप चाहो तो इसको पीओएस में भी लिख सकते हो, डोंट केयर की आपकी वैल्यू सेम तरीके से अप्लाई होगी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसकी एस ओ पी फॉर्म लिख रहे हैं। उसके बाद इसकी बात करें अपन तो क्या आ रहा है, इधर से कॉमन ए बार आ रहा है, ए बार ऊपर से वर्टिकली देखें तो क्या आ रहा है, इन दोनों में डी आ रहा है, तो ए बार डी प्लस ये हो गया। उसके बाद इस वर्टिकल वाले ग्रुप की बात करें तो सी और डी, ठीक है। इसी तरह से अगर अपन इसको पीओएस फॉर्म की बात करें तो पीओएस फॉर्म में आपको इस तरह से लिख सकते हैं, ये सारे वन जो है क्या बन जाएंगे आपके, जीरो बन जाएंगे, ठीक है। फिर उनकी ग्रुपिंग होगी और वही तरीका सेम, वन की जगह खाली जीरो बन जाएंगे आपके, और उनकी जीरो की ग्रुपिंग हो जाएगी और डोंट केयर कंडीशन साथ में ऐड हो जाएगी। तो क्या ग्रुप बनेंगे अपने पास, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। उसके बाद ए बार प्लस डी इंटू सी प्लस डी, ये इसकी क्या बन गई, इसकी पीओएस फॉर्म बन गई। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, इसकी डोंट केयर कंडीशन को अपने को यूज में लेना है, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट एग्जांपल और बात कर लेते हैं अपन कि अगर इस तरह से अगर एक्सप्रेशन दिया गया हो तो अपने को कैसे फॉलो आउट करना है। तो जैसे मान लीजिए एक्सप्रेशन दे दिया अपने पास y इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है, प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ए बी सी, सॉरी ए बार बी, ए बार सॉरी ए बी बार सी प्लस ए बी। इस तरह से अगर एक्सप्रेशन दिया गया और अपने को क्या करना है, इसका के मैप ड्रॉ करके अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो वो अपने को कैसे करना है, तो सबसे पहले अपने को सिंप्लीफिकेशन के तरीके भी अपने को पता ही है, अपन कैसे सिंप्लीफाई करते थे, उसको इस तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। तो ए बी सी डी में इस तरह से एज इट इज रख देता हूँ, 4 वेरिएबल है तो सबको 4 4 बनाने के लिए ए बी बार सी बार डी प्लस ए बी बार सी, और अपन यहाँ पे देखो डी लाने के लिए डी प्लस डी बार ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब 1 ही होता है, तो ये अपन ऐड कर सकते हैं। प्लस इधर की बात करें अपन तो ए बी और सी अपने को लाना है, तो सी प्लस सी बार भी इसमें अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको अपन खोलते हैं, खोलने में क्या एक्सप्रेशन आएगा अपने पास, ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी डी बार, प्लस इसको बोलते हैं तो ए बी सी प्लस ए बी
सी बार, इस तरह से खोल लिया। अब यहाँ पे अपने को 4 के फॉर्म में लाना है इनको बेसिकली, तो अपने को इन दोनों को और खोलना पड़ेगा अभी तो, और खोल लेते हैं अपन। इक्वल्स टू ए बी सी डी, यहाँ पे एज इट इज रख देते हैं, प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी डी बार प्लस इसकी बात करें अपन इन दोनों की, इन दोनों को 4 की फॉर्म में लाना अपने को, तो ए बी सी तो ही है, प्लस इसमें ऐड और क्या कर दिया अपन ने, डी प्लस डी बार को ऐड कर दिया एक तो, प्लस यहाँ पे ए बी सी तो है ही है अपने सी बी बार प्लस डी बार को और ऐड कर दिया। तो देखो इसको खोलते हैं वापस, तो क्या आएगा एक्सप्रेशन अपने पास, ए बी सी डी तो यही है एज इट इज, प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी डी बार प्लस इसको खोलते हैं अपन, तो ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी बार प्लस ए बी सी बार डी, ठीक है, प्लस ए बी सी बार डी बार, ठीक है। अब इनकी बात करें, बस एक्सप्रेशन आपका 4 के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो दो चीज कॉमन आ रही है, एक तो ए बी सी डी, यहाँ पे भी ए बी सी डी, यानी ए प्लस ए क्या होता है, ए ही होता है, इसको अपन ये लिख सकते हैं, पहला तो ये। दूसरा देखो और क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, तो ए बी बार सी बार कहाँ पे कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा अपने को, तो और क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, ठीक है, और कोई कॉमन नहीं है अपने पास, तो एक्सप्रेशन अपन लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, देखो ए बी सी डी वाला एक तो कॉमन दिख रहा है अपने को बस, तो ए बी सी डी को अपन एज इट इज लिख देते हैं, तो ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ये आ गया आपके पास ए बी सी डी बार प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी बार डी बार, ठीक है। और कोई कॉमन इसमें अपने को नहीं दिख रहा है, सिंपल सा, चलो ठीक है, बात सब अपन ने चेक कर लिया, ठीक है। अब इनके एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं अपन आगे। अब अपने को पता ही है कि अपने को जो पूरी वैल्यू है उसको अपन 1 मानते हैं और बाहर को अपन हमेशा 0 मानते हैं, तो लिख सकते हैं अपन इसको, क्या लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू में 1 1 1 1 प्लस 1 0 0 1 प्लस 1 0 1 1 प्लस 1 0 0 1 प्लस 1 1 1 0 प्लस 1 1 0 1 प्लस 1 1 0 0, ठीक है, ये हो गया 1 1 0 0, ये हो गया। अब ये किसका इक्विवेलेंट है, ये क्या होता है आपके पास 15 की वैल्यू है, उसके बाद ये किसकी 8 की वैल्यू है, ठीक है, ये किसकी 8 की वैल्यू है, प्लस ये किसकी वैल्यू है 1 0 1 1 11 की वैल्यू है, प्लस 1 0 1 1 किसकी 10 की है, प्लस 1 1 1 0 किसकी है आपके पास ये 14 की वैल्यू है, प्लस 1 1 0 1 किसकी है 13 की है, और ये किसकी है 12 की वैल्यू है। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, जो आंसर क्या आएगा अपने पास 15 8, उसको अपन सॉर्टिंग फॉर्म में लिखे तो अपन इस तरह से बन सकता है, देखो सिग्मा एम, सबसे पहले छोटी वैल्यू क्या है आपके पास 8 कोमा, उसके बाद क्या है 10 11 12 13 14 और 15, ये एक्सप्रेशन अपना इसमें हो चुका है। इसके थ्रू अपन के मैप ड्रॉ कर सकते हैं और अपना जो एक्सप्रेशन है वो इसमें ला सकते हैं सिंप्लीफाई करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अपन ने बेसिकली बात की, अपन ने एसओपी फॉर्म की, पीओएस फॉर्म की, के मैप 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, कैसे उनका ग्रुप बनाना है, कैसे उनकी एक्सप्रेशन लाना है, वो सब हम लोग ने आज की क्लास में बात की, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।